उस पे आगे जो उसका शेड्यूल है वो आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसे में आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि हम जैसा कि जानते हैं कि आज पुण्यतिथि है और ऐसे में तमाम कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए गए हैं पूरे देश भर में, किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है और किस तरह का उत्साह इन बातों को, क्योंकि उनके विचार जो हैं वो काफी महत्वपूर्ण थे, उनकी जो नीतियां थी वो देश को आगे बढ़ाने में काफी कारगर रहीं। और जैसा कि हम तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी यहाँ पर आगमन हो चुका है और उसके बाद अब यहाँ पर श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए जाएंगे। ऋषि, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से आज तमाम कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, कितना बड़ा आज का दिन है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उनके विचार हैं वो लोगों तक पहुंचाने के लिए तमाम कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। बिल्कुल, देखिए, बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए देश की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति इस समय संसद भवन परिसर में पहुंच चुके हैं और बाबा साहब को याद करने के लिए उनका महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उनके जो श्रद्धालु हैं, उनको मानने वाले हैं और पूरा देश, हम जानते हैं कि राष्ट्र निर्माण में उनकी जो भूमिका रही है और उन्होंने राष्ट्र निर्माण, संविधान निर्माण से लेकर पूरे समाज को एक दिशा दी और खास तौर से वंचितों के लिए, शोषितों के लिए उन्होंने जो काम किया वो पूरी दुनिया उनको इस बात के लिए जानती है कि कैसे एक कलम के सिपाही ने अपनी ताकत से इस देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये संदेश दिया कि हम शांति के रास्ते से, बुद्ध के रास्ते से कैसे अमन के ओर बढ़ सकते हैं और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर सकते हैं। उन्होंने जो नारा दिया था, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो का नारा, पूरी दुनिया में आज इस बात का एक प्रमाण है कि कैसे हम शांतिपूर्ण मुल्क के रूप में पूरी दुनिया में ये स्थापित करते हैं कि हम हर हाल में एक शांतिपूर्ण मुल्क है और बाबा साहब के अनुयायी हैं। इस समय हम देख रहे हैं कि राष्ट्रपति मुर्मू इस समय जो बौद्ध भिक्षु हैं उनको प्रणाम कर रही हैं और उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी है। और इसके बाद हम देख रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, साथ ही साथ उपराष्ट्रपति ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी है और वे बौद्ध भिक्षुओं को नमन कर रहे हैं। और अब हम देख पा रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बौद्ध भिक्षुओं को उपहार स्वरूप उनका सम्मान करते हुए और उनको नमन करते हुए, ये पल होते हैं कि हम जब देखते हैं कि हम अपने शीर्ष नेतृत्व के साथ पूरे देश की ओर से जब अपने महामानव डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देते हैं तो ये पूरी तस्वीरें गवाह बनती है कि हम कैसे अपने राष्ट्र के निर्माण में अब एक होकर और कैसे अपने सिद्धांतों और विचारों को दृढ़ करते हैं। और ये जो पूरा का पूरा दृश्य है जिसमें कि सत्ता पक्ष, विपक्ष और उनके अनुयायी एक होकर उन्हें याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं जी। और ये जो पूरे का पूरे जो दृश्य है, हम कह सकते हैं कि हम एक मजबूत राष्ट्र हैं और बाबा साहब के अनुयायी हैं जी। बिल्कुल, हम देख सकते हैं कि विपक्षी दल भी यहाँ पर मौजूद है। गौरव, यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, सोनिया गांधी भी मौजूद हैं और सबसे अहम बात यहाँ पर ये है कि ये जो बात अभी ऋषि कर रहे थे उसकी ये इस बात की तस्दीक करता है कि जब इस तरह के मौके आते हैं तो जो राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में देश एक साथ खड़ा होता है, जहाँ प्रधानमंत्री भी मौजूद हैं, उपराष्ट्रपति भी हैं, स्पीकर साहब भी मौजूद हैं, साथ ही साथ मुहिम भी हैं। वहीं ऋषि, जिस तरह से अगर हम देख पा रहे हैं कि हमेशा से जो अनमोल विचार रहे हैं बाबा साहब के, उसमें उन्होंने कहा था कि मेरे मरने के बाद भी मुझे अच्छे कामों के लिए याद किया जाए और महापरिनिर्वाण ये जो शब्द है ये इसी का परिचायक